श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है और इस सर्दियों के मौसम के आते ही आप लोगों के मन में बड़े से सवाल प्रश्न घूमने लगते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भैया इन सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में जब हम सुबह सुबह स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से वस्त्र पहनने चाहिए जिनको पहनने के बाद हम भगवान की पूजन कर सकते हैं या भगवान के मंदिर जा सकते हैं या अपने घर के भगवानों को स्नान करा सकते हैं। आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आता होगा, क्या हमें वही वस्त्र पहन लेने चाहिए जो हमने नहाने से पहले पहने हुए थे या हमें दूसरे वस्त्र पहनने चाहिए, उनको धो देना चाहिए? तो इसी का जवाब सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में सर्दियों से जुड़े हुए कुछ पूजा पाठ के नियम भी हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले चीज़, आप लोगों को जो है सर्दियों के मौसम में भी प्रतिदिन जो है स्नान करने के बाद कौन से कपड़े पहनने चाहिए? शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। अब देखो, होता क्या है कि जो हम, जैसे कि आज आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद आपने धुले हुए वस्त्र पहन लिए, सपोज करो, मान लो आप लोग, ऐसा है ना। तो जब आपने धुले हुए वस्त्र पहने तो आप पूरा दिन पहने रहोगे, उन्हें पहनकर आप लोग बाथरूम भी जाओगे, उन्हें पहनकर आप लोग जो है मतलब कई बार बाथरूम का इस्तेमाल करोगे, पर उसके बाद आप लोग कुल्ला वगैरह कर लोगे, हाथ पैर धो लोगे, ठीक है, आप उस तरीके से, एक तरीके से शुद्ध हो जाओगे, ठीक है। पर दोस्तों, होगा क्या, जब अगले दिन आप लोग वापस से स्नान करने के लिए जाओगे तो आपने स्नान किया, तो जो आपने कपड़े पहने हुए थे, अब आप खुद बताओ कि आप उन कपड़ों को वापस से पहनकर मंदिर जा सकते हो? क्या उन्हें पहनकर वापस से अपने घर की पूजन कर सकते हो? आप सीधी सी बात कहोगे, नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कपड़े भी एक तरीके से अब अशुद्ध हो गए हैं। अशुद्ध कहने का मतलब ये नहीं है कि गंदे हो गए हैं, क्योंकि उन कपड़ों को हमने पूरे एक दिन पहन लिया है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं एक दिन पहले या नहाने से पहले, अगर उन कपड़ों को आप सोते हुए भी पहने हुए हो तो आप ये मानकर चलो कि आप उन कपड़ों को दोबारा से नहीं पहन सकते। जो कपड़े आप लोग सोते समय पहनते हो, उन कपड़ों को दोबारा से हमें नहीं पहनने चाहिए, ये नियम कहता है। तो ये बात आप लोग समझे कि अगर आप लोगों ने कोई कपड़े हैं जो कि पहने हुए हैं और उन्हें पहनकर आप लोग जो है सो गए हो, ठीक है, मतलब एक रात्रि में सोए आप लोग और सोने के बाद सुबह जब उठे तो सुबह आपने स्नान किया, तो स्नान करने के बाद आप उन कपड़ों को नहीं पहन सकते जो आपने रात्रि में सोते समय पहने हुए थे। क्योंकि दोस्तों, आप खुद समझो कि आप लोग जब रात्रि में सोते हो तो सुबह उठकर स्नान करते हो। अब ऐसा तो नहीं करते कि रात्रि भर सोए और सुबह उठकर अपने काम पर चले गए या कोई भी पूजन पाठ करने लगे, ऐसा नहीं करते ना। आप लोग जब रात्रि में सोते हो तो आप एक निद्रा की अवस्था में रहते हो, ठीक है। तो सोने के बाद आप लोग सुबह सुबह स्नान करते हो, उसके बाद ही अपने पूजन पाठ वाले जो कार्य होते हैं वो करते हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं करते। तो उसी तरीके से दोस्तों, जो आपने रात्रि में कपड़े पहने हुए होते हैं, वस्त्र पहने हुए होते हैं, उन वस्त्रों को भी आप लोगों को सुबह धोना होता है। धोने के बाद जो है फिर आप लोग उनको अगले दिन जो है पहन सकते हो। पर जो कपड़े आप लोगों ने सोते वक्त पहन लिए, सोते वक्त पहनने के बाद सुबह जब आपने स्नान किया, तो स्नान करने के बाद आप डबल से उन कपड़ों को मत पहनिएगा, या उन कपड़ों को पहनकर आप भगवान के मंदिर मत जाइएगा, या उन कपड़ों को पहनकर आप अपने घर की पूजन मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, कई सारे लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस की मतलब कुछ ड्रेस वगैरह होती है, कुछ लोगों की होती है तो कुछ लोगों की नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिन लोगों की स्कूल की ड्रेस होती है, तो भाई उन लोगों के लिए ये नियम कहाँ जाता है? तो देखो, उन लोगों के लिए मात्र यही बात है कि अगर आपकी किसी दिन कोई मजबूरी हो, आपको वही कपड़े पहनने पड़े, तो कुछ ही किसी दिन चल जाएगा, ठीक है। पर प्रतिदिन आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी भी है कि आप लोगों को जो है अपनी ऑफिस की ड्रेस पहनकर जाना पड़ता है, स्कूल की या कॉलेज की ड्रेस पहनकर जाना पड़ता है, तो उस जगह पर आप लोग क्या करो कि जब भगवान के मंदिर जाओ या जब अपने घर की पूजन करो तो आप लोग मतलब शुद्ध कपड़े पहनो, जो आपके धुले हुए हों या जो आपके शुद्ध कपड़े हों, है ना, जो धुले हुए कपड़े हों या जो नए कपड़े हों जो कि शुद्ध हों, आप लोग उस समय वो कपड़े पहन लो। बाकी जब आप अपने घर पर वापस आओ, मंदिर से वापस आओ या अपने घर की पूजन पाठ पूरी कर लो, उसके बाद फिर चाहे आप अपनी ड्रेस पहन लो, चाहे आप जो भी करना चाहो, जो भी वस्त्र पहनना चाहो, उसके बाद वो पहनकर आप लोग जा सकते हो, ठीक है। पर सुबह की पूजन में आप लोगों को इस तरीके से शुद्धता का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और निकल कर आ जाता है कि भैया सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, हम लोग शॉल वगैरह ओढ़ते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर रात में भी पहनकर सो जाते हैं और रात में भी जो है शॉल ओढ़कर वगैरह सो जाते हैं, ठीक है। तो उस जगह पर क्या हमें शॉल को भी धोना पड़ेगा, स्वेटर को भी धोना पड़ेगा? अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर हमारे पास इतनी स्वेटर तो होती नहीं कि भाई हम अगले दिन जो है नई नई स्वेटर बदलें। तो देखो, यहाँ पर नियम क्या कहता है वो सबसे पहले सुन लो। देखो, कपड़े तो ऐसे हैं कि कपड़े आप लोग जो है आज धोगे तो आपके पास दूसरे धुले हुए कपड़े रखे हुए होंगे या नए कपड़े रखे हुए होंगे, तो आप उन्हें पहन सकते हो। पर स्वेटर का कैसा है कि स्वेटर 2-3 से ज़्यादा लोगों के पास होती नहीं है, होती भी होंगी तो पर ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है। तो भाई स्वेटर का नियम ये कहता है कि सुबह सुबह आप लोग जो है क्या करो कि आप लोग वो वस्त्र पहन लो जो कि शुद्ध हो, है ना, जो धुले हुए हों। आप उन वस्त्रों को पहनकर या कोई धुला हुआ शॉल ओढ़कर मंदिर चले जाओ, अपनी पूजन पाठ कर लो। अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजन कर रहे हो, घर के मंदिरों के भगवानों को स्नान करा रहे हो, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आप शुद्ध कपड़े पहनो, धुले हुए कपड़े पहनो, शॉल ओढ़ना है धुला हुआ पहन लो,
बाकी जो कपड़ों को पहनकर आप लोग प्रतिदिन रह रहे हो, जो शॉल को ओढ़कर आप लोग प्रतिदिन रह रहे हो, उनको थोड़ा सा अलग रख दो। दोस्तों कहने का मतलब सीधा सा है कि आप लोग अपने कोई ऐसे कपड़े अलग से रखो सर्दियों के मौसम में, जिन्हें आप लोग रोज सुबह सुबह पहनो, सिर्फ उसी समय जिस समय आप लोग भगवान की पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हो, या तो अपने घर के मंदिर में जो पूजन करते हो, भगवान लड्डू गोपाल को स्नान कराते हो, शिव जी को स्नान कराते हो, उस समय आके आप लोग जो है कुछ अलग कपड़े निकाल कर रख लो सर्दियों के, जिन्हें आप लोग सिर्फ उसी समय पहनोगे। जैसे ही आप लोग मंदिर से वापस आए, आपने अपने घर की पूजन पाठ करी, तो आप लोग अपने उन कपड़ों को उतार कर अपने वापस से जो प्रतिदिन के कपड़े होते हैं उन्हें आप लोग पहन लो। इससे होगा क्या कि आपकी शुद्धता भी बनी रहेगी और आप लोगों को कुछ ज़्यादा सोचने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रतिदिन जो आप कपड़े पहनोगे वो शुद्ध होंगे। वो सिर्फ आप लोग कब पहनोगे, जब आप भगवान के मंदिर जाओगे या जब आप अपने घर के मंदिर की पूजन करोगे, उसी समय पहनोगे और उसके बाद उतार कर रख दोगे वापस से। और उसके बाद जो भी आपके नॉर्मल जो कपड़े हैं उन्हें आप पहनकर जो भी आपके दिन भर के काम हैं वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब भाई ये तो बात हो गई सुबह की। अब बारी आती है शाम के समय की, क्योंकि शाम के समय भी हम अपने घर में दिया बाती करते हैं, कुछ लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग मंदिर जाते ही होंगे। तो उस समय अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हमें जो है वही वस्त्र पहनकर चले जाएंगे या यहाँ पर भी हमें जो है वस्त्र बदलने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो जब आप शाम को अपने घर की दिया बाती करो, चाहे तो मंदिर जाओ, उससे पहले आप लोग हाथ मुंह ज़रूर धो, ठीक है। अब हाथ मुंह अच्छे से धोना, कुल्ला भी करना, मुंह भी धोना, ठीक है। हाथ मुंह धोने के बाद, कुल्ला करने के बाद अगर हो सके तो आप लोग अपने जो शुद्ध कपड़े हैं, जो कि हमने आपसे बोला था कि सुबह कोई ऐसे कपड़े निकाल कर रखो प्रतिदिन के, जो कि आप लोग सिर्फ पूजन के टाइम पहनोगे या मंदिर जाते समय पहनोगे। अगर हो सकता है वैसा, तो आप लोग क्या करो, अपने वो वाले कपड़े पहन लो, वो वाले वस्त्र पहनकर आप लोग अपने घर की पूजन कर लो, दिया बाती कर लो, या तो भगवान के मंदिर चले जाओ, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो सके तो भैया आपने जो दिन भर में जो भी कपड़े पहने हुए हैं, आप वही कपड़ों को पहनकर बस हाथ मुंह धोकर और कुल्ला करके जो है अपने घर की दिया बाती भी कर सकते हो और भगवान के मंदिर भी जा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्वेटर भी पहने रह सकते हो, क्योंकि शाम के समय दोस्तों ठंड बहुत होती है, तो सभी जगहों पर हम सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते, विशेष रूप से सर्दियों में, ठीक है। और मौसम में तो हम सभी चीज़ों का पालन कर सकते हैं, पर सर्दियों के मौसम में हमें कुछ कुछ नियमों का पालन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे तो हमें ही बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग सर्दियों के मौसम में स्वेटर भी पहने हुए हो, शॉल भी ओढ़े हुए हो, चाहे वो बिना ही धुला क्यों ना हो, फिर है ना, हफ्ते भर में एक बार धो लो, ज़्यादा नहीं धो सकते तो हफ्ते भर में एक बार तो आप लोग अपने स्वेटर वगैरह या शॉल वगैरह धो ही लिया करो, क्योंकि आप उन्हें पहनकर मंदिर जाते हो, उन्हें पहनकर आप लोग अपने घर के मंदिर में पूजन करते हो, भगवान को स्नान कराते हो, ठीक है। तो उस जगह पर फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों ये सारे नियम जो है बुजुर्गों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। जो भी बुजुर्ग जन हैं जो कि मंदिर जाते हैं, अपने घर में पूजन करते हैं, भाई उनसे जैसा बन पड़ता है वो वैसा ही करें। उनको ज़्यादा कुछ नियमों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मन का भाव अच्छा रखना है, भगवान को प्रसन्न करने का भाव रखना है, फिर आप लोग जो है भगवान को प्रसन्न भी कर पाएंगे और आप लोगों को कुछ इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो हर दिन अपने कपड़ों को नहीं धो सकते हैं, हर दिन जो है यहाँ पर कपड़ों को बदल नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा नियमों का उनको पालन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इन नियमों का पालन कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास हमें कैसे जाना चाहिए, शुद्ध होकर जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के में से बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई मन साफ़ हो तो सारी चीज़ें साफ़ होती हैं, हमें कपड़ों को क्या देखने की ज़रूरत है ना। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमें पूरे नियम और कायदे से जाना पड़ता है ना। अब चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे कोई सा मौसम हो, ठीक है। तो नियम यही कहते हैं कि आप लोग जब भगवान के मंदिर जाते हो तो शुद्धता के साथ आप लोगों को जाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, और अपने घर के मंदिर की पूजन करो तो उस समय भी आप लोगों को शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ही अपने घर के मंदिर में पूजन करना चाहिए, ठीक है। बाकी बुजुर्गों से जितना हो सकता है वो अपनी क्षमता अनुसार करें। उनको लोगों के लिए हम आप लोगों से कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि आप उनके साथ ऐसा करो या वैसा करो। बुजुर्गों से जैसा हो सकता है, जितनी वो शुद्धता अपने हिसाब से रख सकते हैं उतनी वो रखें, बाकी उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। देखिए दोस्तों, अगर इस सर्दियों के मौसम में आपने धुले हुए कपड़े पहन लिए हैं, ठीक है, उसके बाद बारी आती है स्वेटर की या शॉल ओढ़ने की, जो कि आप लोगों के पास बिना धुला हुआ है, मतलब आपने उसे पिछले दिन नहीं धोया हुआ है या परसों नरसों नहीं धोया हुआ है, पर हफ्ते में आप उसे एक बार धो रहे हो और उसे पहनकर अगर भगवान के मंदिर जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात सिर्फ सर्दियों के लिए है, क्योंकि सर्दियों में जो स्वेटर होती हैं, जो शॉल होते हैं, वो मोटे होते हैं। उन मोटों को कपड़ों को अगर हम लोग रोज़ धोएंगे तो वो इतनी जल्दी सूख नहीं पाते हैं, जिस वजह से आप लोग हफ्ते में एक बार धो लीजिएगा उन्हें, और फिर उन्हें पहनकर आप लोग जो है भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं। आप अपने घर की पूजन पाठ जो भी है उसे भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्वेटर और शॉल
शॉल पर जो है यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है, आप इन्हें प्रतिदिन भी पहन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रात में स्वेटर वगैरह पहनकर नहीं सोते हैं। स्वेटर वगैरह हम पूरे दिन ज़रूर पहनते हैं, पर उन्हें उतार कर रात्रि में रख देते हैं और सोते समय सिर्फ कपड़े पहनकर सोते हैं। ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं ना। तो स्वेटर का उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी सर्दियों में जितने भी बार आप लोग दिन भर में बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो आपका पूरा शरीर तो शुद्ध होता है, पर उस समय बस आप लोगों को जो है हाथ मुंह धोना पड़ता है और 3 बार कुल्ला करना पड़ता है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी उस समय पर आपके कपड़े एक तरीके से शुद्ध होते हैं। उन कपड़ों को पहनकर आप शाम के समय हाथ मुंह धोकर कुल्ला कर मंदिर भी जा सकते हो। पर अगर आप लोग दिन भर में कभी भी शौच गए हुए हो और शौच के समय अगर आप लोगों ने स्वेटर पहनी हुई है, शॉल पहना हुआ है, तो वो सारे अशुद्ध होंगे। और शौच के समय जो भी कपड़े आप लोग पहन कर गए हुए हो के सर्दियों के स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह सारों को धोना पड़ेगा। धोने के बाद ही फिर आप लोग इन्हें पहनकर या तो मंदिर जा सकते हो या अपने घर के मंदिर में पूजन कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप लोग पूरे दिन में शौच वगैरह का इस्तेमाल भी कर रहे हो तो उस समय बस आप लोग सर्दियों के कपड़े मत पहन कर जाओ, क्योंकि अगर शौच के समय हम जो भी कपड़े पहनकर जाते हैं उन्हें हमें धोना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम उन कपड़ों को वापस से स्नान करके पहन लेते हैं तो पहनने के बाद हम वापस से अशुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सर्दियों की जो कपड़े होते हैं स्वेटर या शॉल वगैरह, वो आप शौच के समय ना पहन कर जाएं, नहीं तो उन्हें आप लोगों को धोना पड़ेगा और उनको पहनकर फिर आप लोग ना मंदिर जा पाओगे तो आप अपने घर की पूजन पाठ कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इन बातों का आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी शौच जाने के बाद आप लोगों को सर्दियों में भी स्नान करना पड़ेगा। गर्म पानी से कर लो वो भी ठीक है, चाहे आप जो पानी से कर लो वो ठीक है, पर स्नान करना ज़रूरी है। तो ये नियम था कि आप लोग अपने घर में जो भी वस्त्र पहनते हो वो नहाने के बाद पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, अभी भी आपके मन में कोई सवाल है सर्दियों से जुड़ा हुआ, या जिन कपड़ों को पहनकर आप लोग पूजन पाठ करते हो या स्वेटर वगैरह या शॉल वगैरह पहनकर पूजन पाठ करते हो, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय गुरु बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।